नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान, पोषण आहार घोटाले पर बोले शिवराज, सरकार घोटाले का इंतजार करती है। कौन सा घोटाला खुल गया और कौन सा दब गया? जब खुलता है तो उस पर प्रतिक्रिया होती है। सीएजी ने नोटिस दिया था, जवाब मांगा था, लेकिन इनके पास कुछ कहने लायक है ही नहीं, इसीलिए जवाब ही नहीं दिया। मुझ पर आज तक कभी घोटाले का आरोप नहीं है। मेरे नाम से बीजेपी के पेट में होता है दर्द। उमा भारती के जातिगत असंतुलन बयान का किया समर्थन, कहा मध्य प्रदेश के साथ देश के कई राज्यों में सामाजिक असंतुलन। प्रीतम लोधी की बीजेपी को अंदरूनी चुनौती पर बोले, इनको चुनौती देने वाले कई लोग, जैसे जैसे समय आएगा वैसे कई लोग देंगे चुनौती। राहुल की टी शर्ट बोले, आगे बीजेपी उनके जूतों पर आ जाएगी, लेकिन राहुल के साथ जो हुजूम चल रहा है वह कोई नहीं देख रहा। राहुल की यात्रा पर उमा के सवाल पर बोले, उमा भारती को इस यात्रा के लिए किया आमंत्रित। बहुत बिगड़ा हुआ है, सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पा रही है, जिससे कई जातियां कई इलाकों में नाराज हैं और ये बात उन्होंने शिवराज जी को पहले ही चेता दी थी, आगे भविष्य में गड़बड़ी हो सकती है। उमा भारती जी सच कह रही है, सामाजिक न्याय की मध्य प्रदेश में कमी है। सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश जिसमें इतनी विभिन्नता है, एक तो देश की विभिन्नता है, एक मध्य प्रदेश की विभिन्नता है। हरियाणा में इतनी विभिन्नता नहीं है, राजस्थान में इतनी विभिन्नता नहीं है, केरल में इतनी विभिन्नता नहीं है जो मध्य प्रदेश में है। हमारा मालवा निर्माण ले लो, हमारा महाकौशल ले ले, विंध्य ले लें, कितनी विभिन्नता है। उनके बोलने में भी, खाने में भी, उनके त्योहारों में भी विभिन्नता है। इसी से जुड़ा सवाल है सर, उन्होंने प्रीतम लोधी को एक शब्द को लेकर जबलपुर में जिस तरह का घोटाला सामने आया सर, आज फॉलो बैठक की, उन्होंने कहा है आरोपियों के खिलाफ। जब घोटाले सामने आते हैं तो वे लेपापोती करने के लिए तरह तरह का काम करते हैं। FIR फाइल करेंगे और थाने को कह देंगे कुछ मत करना। तो क्या उनका एक्शन होना चाहिए? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि जब घोटाला सामने आए तभी CM इस पर जवाब दें? ये घोटाला के इंतजार में बैठते हैं कि कौन सा घोटाला दब गया, कौन सा घोटाला सामने आ गया। तो सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कमलनाथ वो सम्मिलित नहीं है, वो सम्मिलित हुए। ये प्रकोष्ठों से ये है कि बहुत सारे लोग जो आम सभा में नहीं आते, पार्टी की मीटिंग में नहीं आते, वो प्रकोष्ठ की मीटिंग में आते हैं। तो 34 प्रकोष्ठ हैं और विभाग। कल मैंने SC विभाग का सभा करी थी, सब विभिन्न जिलों की। साथ साथ मैं दूसरे प्रकोष्ठों की भी मीटिंग कर रहा हूँ। अब सिंधी प्रकोष्ठ है, उनकी भी मैं कर रहा हूँ अगले 2-3 दिन में। परसों मैं आगर मालवा जा रहा हूँ, नलखेड़ा जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं नरसिंहपुर जाऊँगा। उसके बाद मैं अभी छिंदवाड़ा में 6 नगर पालिका का चुनाव है, तो मैं 3-4 दिन के लिए छिंदवाड़ा जाऊँगा। इस प्रकार से संगठन की मजबूती कैसे आए? बीजेपी के पास जो मैंने हमेशा कही है, केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन। मैं लगभग 100 लोगों को रोज़ मिलता हूँ, सबकी कथा सुनता हूँ, किस प्रकार से उनको अपॉइंटमेंट के लिए भी, उनके रोज़गार के लिए भी रेट फिक्स्ड है और ग्रेस मार्क्स देके भर्ती हो जाती है। ये सब बातें आज सामने आ रही हैं। और जो मैंने कहा था, शिवराज सिंह जी कलाकारी किंग थे, अब घोटाला किंग बन गए। सर, घोटाले की आपने बात करी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो आत्महत्या रोकथाम रणनीति का ड्राफ्ट तैयार करेगा। मंत्री सारंग ने 6 उप समितियों 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मंत्री सारंग आत्महत्या रोकथाम रणनीति बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। मंत्री सारंग समाज के हर वर्ग में आत्महत्या के मामले देखने को मिल रहे हैं। मंत्री सारंग ने आत्महत्या की मानसिकता को रोकने के लिए विस्तृत रूप से कार्य योजना बनाने का निर्माण लिया है। मंत्री सारंग ने प्रदेश के प्रसिद्ध मनोचिकित्सकों को टास्क फोर्स में शामिल किया गया। उन्होंने कानून विशेषज्ञों को भी टास्क फोर्स में शामिल किया है। मंत्री सारंग ने जोड़ने के लिए सामाजिक संगठन और धर्मगुरु भी इसमें जुड़ेंगे। टास्क फोर्स में प्रदेश के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, कानून विशेषज्ञ भी शामिल। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है
कि हम एक वो बड़ी समस्या जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान है, हिंदुस्तान में भी इसको लेकर अलग अलग स्तर पर बहस होती है, आत्महत्या रोकथाम रणनीति का हम ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से समाज में ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या से हर वर्ग पीड़ित है, चाहे युवा की बात करें, चाहे छात्रों की बात करें, चाहे हम समाज के दूसरे वर्गों की बात करें। लगातार आत्महत्या के केसेस हमें देखने को मिलते हैं और निश्चित रूप से ये मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ विषय है। कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो ये समाज और देश का एक बड़ा नुकसान होता है। इस मानसिकता को रोकने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए विस्तृत रूप से कार्य योजना बनाने का निर्णय हमने किया है और इसीलिए कल हमने आत्महत्या रोकथाम रणनीति के ड्राफ्ट बनाने की टास्क फोर्स का गठन किया और कल हमने उसकी एक बैठक भी की। इस टास्क फोर्स में हमने उन सभी वर्गों के विषय विशेषज्ञों को शामिल किया है जो इस विषय पर लगातार शोध करते आए हैं, काम करते आए हैं। डॉक्टर हरीश शेट्टी हिंदुस्तान के नामी ग्रामी मनोचिकित्सक हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ पर बहुत काम किया है और सुसाइड प्रिवेंशन पर भी उनके बहुत पेपर्स हैं। उनको हमने इस टास्क फोर्स में लिया है। पुणे के डॉक्टर ऋषिकेश बहरे जो कि एक बहुत ही बड़े शोधकर्ता हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ पर, डिप्रेशन पर और आत्महत्या रोकथाम पर बड़ा शोध का कार्य किया है, उसको भी हमने टास्क फोर्स में लिया है। भोपाल के ही डॉक्टर साहू, डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, डॉक्टर राम गुलाब राजदान, एम्स के डॉक्टर विजेंद्र सिंह को हमने इस मजबूती की जा रही है। ऑटो संचालकों को जोड़ा जाएगा कांग्रेस से, बस संचालकों को, ट्रांसपोर्टर। देखिए, जहां तक आदिवासी वर्ग के युवाओं के सम्मेलन की बात है तो निश्चित रूप से सभी के कल्याण की बात होनी चाहिए, पर यदि उसमें राजनीतिक इंटेंशन है तो मुझे लगता है कि उसकी सफलता में कहीं ना कहीं संशय है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम हर समय आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के हिमायती रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर, चाहे हमारे संगठन की बात हो, चाहे सरकार की बात हो, हमने लगातार आदिवासी वर्ग के कल्याण की बात की है। और इसका जीता जागता उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 75 साल की आज़ादी के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि महिला हैं और आदिवासी समाज से आती हैं, उनको इस देश के सर्वोच्च पद का उम्मीदवार बनाया और उन्हें राष्ट्रपति बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर समय आदिवासियों के मुख्य धारा से जोड़ने की हिमायती रही है। आदिवासी वर्ग के युवाओं को रोजगार मिले, वो समाज और देश के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका निर्वहन करें, ये हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हम तो इस पर काम करते ही आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जबलपुर संभाग में यूरिया के गायब होने की शिकायत पर यूरिया चोरी करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कृषि भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के मार्केटिंग डायरेक्टर, ट्रांसपोर्टर, डीपीएम के फर्टिलाइजर और रैंक हैंडलर के स्टेट मैनेजर पर लाडगंज थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जबलपुर जिले के कृषि अधिकारियों के पसीने छूटने लगे। आनन फानन में कृषि विभाग के अधिकारियों ने गोदामों पर छापा डालना शुरू कर दिया। अधिकारियों के इस छापेमारी में लगभग 129 मैट्रिक टन शासकीय यूरिया गोदाम में भरा मिला। बाहर चले जी, ये
फर्टिलाइज़र का इशू है। फर्टिलाइज़र जो अभी शैम्पू को रैक लगी थी, उसमें से जो गवर्नमेंट को मिलना था उसमें से क्वांटिटी कम मिली है। जो उसको 1846 मेट्रिक टन मिलना था, तो 1853 मेट्रिक टन मिलना था, उसमें से कम मिला है। 1019 मेट्रिक टन कम मिला है। 833 मेट्रिक टन मिला है। आपका शुभ नाम और पद बता दें। मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ एग्रीकल्चर में। यूरिया वितरण को लेकर शिकायत के दौरान कृषि विभाग द्वारा एक जांच की गई थी और जांच में उनके मार्कफेड के प्रबंधक मंडल प्रबंधक थे रोहित बघेल, उनके द्वारा एक लिखित शिकायत लाडगंज थाने में आके की गई है। उसमें 1020 मैट्रिक टन यूरिया जो मंडला, दमोह इन जिलों में जाना था, वहाँ डिंडौरी इनमें जाना था, वो नहीं पहुँच पाई है। उस संबंध में उन्होंने एक लिखित शिकायत की है, जिसमें जो प्रभुको कंपनी है उसके अधिकारी और DPM के जो ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार थी, उनके विरुद्ध उन्होंने शिकायत की है। तो उनके FIR करके 3/7 EC एक्ट और 409 120B 34 के अंतर्गत FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की विवेचना की जा रही है। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में मादा शावक भवानी की मृत्यु के बाद आज विधिवत रूप से उसका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान गांधी प्राणी उद्यान की टीम, वन विभाग और पशु विभाग के लोग भी वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि उक्त शावक सितंबर 2021 में जन्मा था। जन्म से ही यह कमजोर थी और इसकी गर्दन में हल्का टेढ़ापन था, जिसका उपचार भी चल रहा था। और यह मादा शावक अपनी मां मीरा के साथ ही रहता था। मादा भी अक्सर उसको ठीक करने की कोशिश करती थी, परंतु गत रोज अचानक उसकी मां के द्वारा ही उसको अत्यंत घायल कर दिया गया, जिससे उसके गर्दन पीछे अत्यंत गहरे घाव हो गए और शिशु की मृत्यु हो गई। इसके बाद गांधी प्राणी उद्यान द्वारा पशु विभाग को इस मामले की जानकारी दी गई। सर, ये किस तरह का घटना हुआ है, क्या है? ये 1 साल की मादा शावक थी और इसका भवानी नाम था। इसकी माँ, जिसका नाम मीरा था, उसने कल शाम को 4 बजे के लगभग अटैक कर दिया और इसके गर्दन पे काफ़ी बड़ा घाव कर दिया, हाथ पैर भी तोड़ दिए। ये जो मादा शावक मीरा थी, एक लगभग जो भवानी लगभग 1 साल की थी और इस अपनी माँ के साथ में ही रहते थे दोनों लोग। लेकिन कल उसने अचानक से इसके ऊपर अटैक किया और उसको घायल कर दिया था, उसकी मृत्यु हो गई। कितनी उम्र होगी इसकी? 1 साल की उम्र थी और ये अपने बचपन में जब जन्म से ही थोड़ा सा कमज़ोर थी और इसको कुछ माइनर प्रॉब्लम थी, पैरालाइसिस, गर्दन पर पैरालाइसिस था। इसका इलाज भी कराया गया था बाद, और ये इसलिए अपनी माँ के साथ में ही रह रही थी। वन विभाग की टीम के सामने ही, जब वन विभाग को हम लोगों ने शाम को ही सूचना दे दी थी और उसका डॉक्टर, वेटनरी डिपार्टमेंट से भी डॉक्टर आके उसकी जांच की थी, लेकिन उसके दम निकल चुकी थी। अतः आज विधिवत इसका पोस्टमार्टम किया गया है और वन विभाग ने अपनी सारी औपचारिकताएं पूरी करके उसकी सभी प्रकार से जांच करके जो भी वैधानिक आवश्यकताएं होती हैं उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और उसका अंतिम संस्कार किया गया है। अभी लगभग कितने अभी और बचे हैं अपने? अभी लगभग हमारे यहाँ 5 6 थे, जिसमें एक तो अपन ने रिलायंस वालों को हाँ, दिया था। 6 थे, 6 में से 1 चला गए, 5 हमारे पास टाइगर्स हैं। कार्रवाई ये कल डेथ हुई थी इसकी मदर है मीरा, उसने इसको मारा है। 1 साल के करीब इसकी एज है और ये प्रारंभ से ही डिसेबल्ड थी। इसके गर्दन में जो है पैरालिसिस की वजह से गर्दन इसकी परफेक्ट नहीं थी, काम करने में थोड़ी सी दिक्कत थी। तो कभी कभी ये घटनाएं घटित होती हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उसको मदर इस तरीके का अंजाम में पहुंचा देती है। डिपार्टमेंट द्वारा सर किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करी गई है और क्या? नहीं, डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न इस वजह से नहीं है कि ये भी एक संरक्षित जगह है टाइगर्स के लिए और बेहतरीन देख रेख में यहाँ पे जो है वन्य प्राणी रहते हैं और ये तो प्राकृतिक घटना है। नाखून भी चेक किए गए? नाखून वगैरह सब सुरक्षित हैं, दांत सुरक्षित हैं, जो उसके वाइटल ऑर्गन हैं वो सभी सुरक्षित हैं, सभी का दाह संस्कार किया गया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजीव कौशल है और मैं यहाँ पे जॉइंट DF हूँ। मध्य प्रदेश में आवारा मवेशियों को लेकर दिन प्रतिदिन किसानों की समस्या बढ़ती चली आ रही है। इसके संबंध में आज रीवा जिले के हनुमाना SDM कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, बजरंग दल और
सैकड़ों की संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन पत्र सौंपा है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संभागीय मंत्री सुनील मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हनुमाना एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर शासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गोवंश की रक्षा के लिए संचालित गौशालाओं में तथ्यात्मक जांच कराएं और एरा प्रथा पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। किसानों के द्वारा अपनी अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर भी एसडीएम को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। विभिन्न विषयों के संबंध में बजरंग दल की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और उनकी कुछ मांगे हैं, तो उन मांगों के संबंध में हम विचार कर रहे हैं कि उसमें प्रशासनिक तौर से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जो एरा प्रथा है वो एक सामाजिक समस्या है। अभी किसानों के खेतों में फसल है, बावजूद इसके वही किसान अपने मवेशी को छूट दे रखे हैं, तो इस प्रकार से कहीं न कहीं किसानों की फसल भी वो मवेशी नुकसान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो गांव के प्रमुख मार्गों पर बैठे रहते हैं या वहाँ झुंड बना करके खड़े रहते हैं, जिससे तेज रफ्तार वाहन से दुर्घटना भी होती है। सर हमारा पशुओं को क्या है कि अगर आप एक दो मामला हो, 10-20 मामला हो, तो आप त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह से वो घूमते रहते हैं कि वहाँ पर यह सर्टेन करना कि मवेशी किसका है, इसकी पहचान स्थापित करना, ये एक समस्या का विषय है। उसमें जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हमारे क्षेत्र में निश्चित रूप से कराई जाएगी। एसडीएम महोदय को मैं गौ महोर है, गौवंश, गौ हत्या और गौशाला संचालित नहीं है, गौ हत्या हो रही है। इसी संबंध में एसडीएम साहब को मैं 6 तारीख को ज्ञापन दिया था और आज यही उनको मेरा कि भाई मेरी मांग है कि भाई एमपीआरडीसी के ऊपर कार्रवाई हो, वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, गौशाला एक भी संचालित नहीं है, मतलब टोटल घोटाला चल रहा है। इसी के माध्यम से मैं आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने आया था। यहाँ आपके साथ शासन दिया गया है कि मैं बोले कि 9 गौशाला में संचालित करवाया हूँ, लेकिन फिर भी 9 गौशाला चल नहीं रही हैं, तो बोले हैं कि मैं देखता हूँ अगर 9 गौशाला में फिर से देखेंगे अपने तरीके से। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी भेल युवा मंच के अध्यक्ष रमेश प्रजापति के द्वारा पपलानी पेट्रोल पंप चौराहे पर भेल क्षेत्र के निकलने वाली गणेश प्रतिमा की झांकियों का स्वागत विगत 20 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मंच पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। चल समारोह में निकलने वाली झांकियों को स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा पुरस्कार वितरण किए गए। अनंत चौदस के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि इस तरीके कार्यक्रम आयोजन होते रहना चाहिए। गणेश चतुर्थी से पिछले लगातार 10 दिन से हम लोग गणेश जी की आराधना पूजा अर्चना कर रहे हैं। झांकियां लगातार सुंदर झांकियां जिन लोगों ने बनाई और पूरी आराधना भगवान गणेश हमारी सबकी रक्षा सिद्धि विनायक गणेश जी का आज विसर्जन किया जा रहा है। झांकियां जो लोग हमारे साथियों ने, धर्म प्रेमी बंधुओं ने गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना की, उनकी पूजा अर्चना की और आज विसर्जन का ये अवसर है। मैं सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और भेल युवा मंच के भी सारे पदाधिकारियों के लिए भी मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप लोग अच्छा कार्य करने वाले धर्म प्रेमी जिन्हें अच्छी झांकियां थी उनको पुरस्कृत भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप यहाँ पर सीट भी प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। जय गणेश, जय महादेव, गणपति बप्पा। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का शुक्रवार को गणेश विसर्जन के साथ समापन हुआ। शहर के विभिन्न स्थानों पर रखे गए भगवान गणेश की प्रतिमा विधि विधान द्वारा जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए विसर्जन कुंड में विसर्जित किया गया। जबलपुर के गड़ा पुलिस थाना के बाल मित्र कक्ष में भी भगवान गणेश की प्रतिमा रखी गई। थाने की महिला पुलिस कर्मियों द्वारा 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। महिला पुलिस कर्मियों का कहना है कि पिछले 2 सालों से भगवान गणेश की प्रतिमा बाल मित्र कक्ष में रखी जाती है। भगवान गणेश की
10 दिनों तक सेवा करने के बाद उन्हें नई ऊर्जा का आभास होता है। थानागढ़ा के बाल मित्र कक्ष में थानागढ़ा के सभी सदस्यों द्वारा बाल मित्र कक्ष में गणपति जी विराजित किए गए थे, जिनका प्रतिदिन पूजा आरती और कल हवन और आज कन्या भोजन और भंडारे का आयोजन किया गया था। क्योंकि हमें गणपति बप्पा से यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमें शक्ति, बुद्धि और सामर्थ्य दें, ताकि थानागढ़ा और में आए सभी पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों के हित में हम काम कर सकें। महिला आरक्षकों में थानागढ़ा की महिला आरक्षकों ने भी बहुत अच्छा सेवा भाव से कार्य किया है। कितने वर्षों से आप लोग रखते हैं? ये करीबन 2 वर्षों से ये गणपति बप्पा को थानागढ़ा में रखा जा रहा है। बहुत ही कम जगह देखा जाता है कि थाना परिसर में बड़े प्रतिमा विराजमान होती है। जी हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, एक पॉजिटिव एनर्जी की लगता है थानागढ़ा में। ऐसा फील होता है कि हाँ, हमारे पर भगवान गणेश जी का बहुत आशीर्वाद है, ये फील होता है। और साथ में ये भी ताकत आती है कि हम और आगे बढ़कर अच्छे से अच्छा काम कर सकेंगे। अपनी निरीक्षक रजनी पटेल। जबलपुर के मड़ोताल थाना क्षेत्र संस्कार धानी MP ऑनलाइन की दुकान में देर रात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देते हुए 80,000 नकद रुपए लूट लिए। दुकानदार उस समय अपनी दुकान में अकेला था। बदमाश अपने साथ हथियार भी ले गया। पिस्तौल दिखाकर बदमाशों द्वारा पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया। वहीं दुकानदार द्वारा पूरे मामले की शिकायत मड़ोताल पुलिस ने की गई, जिसके बाद पुलिस अज्ञात आरोपियों की पहचान करते हुए राहुल रेगवार और सिकंदर नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी चंडाल भाटा इलाके का रहने वाला था, वहीं दूसरे महाराजपुर इलाके का रहने वाला था। देखिए, कल रात को मैं यहाँ पर अकेला था, तो मेरे साथ एक्चुअली मेरे पास कस्टमर आते रहते हैं। तो मेरे पास 2 कस्टमर आए जो कि अज्ञात पर्सन जिन्होंने यहाँ पर चोरी की घटना की है। तो यहाँ पर उन्होंने आके मुझसे बोला कि मुझे 10,000 रुपये विड्रॉ करना था। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने सडनली मेरे ऊपर गन तान ली और उसके ऊपर मुझे डराया धमकाया कि आपके पास जो भी पैसे रखे हुए हैं, जितने भी पैसे वो निकाल के दो। उसके बाद पूरी दुकान में तोड़फोड़ की, पूरा यहाँ पर सारा ड्रॉज वगैरह मेरे खोले, मुझसे कैश पैसे लिए मेरे हाथ, मतलब जेब से निकाल के लिए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पूरा तोड़फोड़ की, पूरा सिस्टम वगैरह तोड़ दिया। तो मैं यही कहूँगा कि ये मतलब काफ़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे जो MP ऑनलाइन संचालक या CSC संचालक, उसके साथ ही मैं यूट्यूबर भी हूँ एक। तो यहाँ पर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे में हम लोगों को इनसिक्योरिटी होगी तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं हूँ MP ऑनलाइन संचालक, ऐसे सभी MP ऑनलाइन संचालक के पास इतना कैश तो रहता है कि उनको इस तरह की इनसिक्योरिटी अगर रहेगी तो वो आगे जीवन में अपने बिज़नेस को डेवलप नहीं कर पाएंगे। और इस तरह की अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी तो फिर बहुत दिक्कत जाएगी। और मुझे इस चीज़ से मतलब बहुत ही एक अफसोस हुआ है कि मेरे साथ जो चीज़ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। तो इसको लेकर एक अच्छी कार्रवाई की उम्मीद मैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन से और आप सभी लोगों से करता हूँ। आरोपियों के कुछ नाम बताइए। आरोपियों के नाम एक्चुअली पुलिस के द्वारा जो बताए गए हैं, एक राहुल रेगवार हैं और दूसरे का नाम कुछ सिकंदर करके बताया गया है। तो दोनों भी यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें से एक जो आरोपी हैं ये चंडाल भाटा दमोनाका में रहते हैं। उसके अलावा एक जो जिनके पास पिस्टल था वो महाराजपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से बताया जा रहा है। ऐसा कारण क्या लगता है लूट के इरादे से? कारण तो सर लूट के अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि शायद किसी ने उनको मतलब एक रैकी करके या किसी तरह से बोलते हैं कि सुपारी देके भेजा हुआ था कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन लीक की थी कि यहाँ पर आपको पैसा मिल जाएगा या इस तरह से। तो मुझे इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा डाउट है। मेरा नाम अंकुर साहू है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।